श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम 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 सुरभि 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 शरणम हरि 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 हर शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरिहर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की, आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की, सद्गुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महा। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्री गोपाल कृष्ण अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं की आराध्या, उपास्या, सेव्या, पूज्या वेद लक्षणा गौ माता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। भक्त और भगवान के इस निर्मल चरित्र गायन में बहुत ही अप्रत्याशित बोलते, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में सरप्राइज भी बोलते हैं। हमारे अपने पूज्य श्री भाई जी का आगमन हुआ है। पूज्य श्री भाई जी और आत्मीय श्री गोवत्स राधा किशन जी तथा यहाँ उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, गो सेवा भावी भगवत भक्तों, सज्जनों, माताओं, बंधुओं सभी को सादर सप्रेम हरि स्मरण। जय गो माता, जय गोपाल। आपने बहुत देर से बहुत ही दुर्लभ सत्संग प्राप्त किया है और भाई श्री भी बहुत दूर से पधारे हैं। कथा को विराम दिए ने भी बहुत समय हो गया है और हमको तो वैसे ही हमने कहा था आज हम नहीं पहुंच पाएंगे। आज यमुना जी के दर्शन करने गए थे। यमुना मिशन के संस्थापक, उन्होंने वहाँ यमुना जी की आरती रखी थी और सुंदरकांड का पाठ रखा था। तो पहले हम उनको भी साथ ले जाना चाहते थे, श्री राधा कृष्ण जी को। नहीं ले गए तो अच्छा हुआ। हमको वहीं पर 4 बज गई थी और उसके किनारे तट पे बैठे थे। यमुना जी का प्रवाह तो वो स्थान तो जगह तो वही थी, पर उसके अंदर जो बह रहा था वो क्या है वो तो आप लोग सब, हमने तो आज देखा और 2 घंटा तक हम उन्हीं को ही पीते रहे, देखते रहे। यमुना जी के रज को परम पवित्र माना जाता है और वैष्णव लोग दुनिया भर में जहाँ रहते हैं वे यमुना जी को साक्षात भगवत स्वरूपा मानते हैं। और वो यमुना ब्रज में जो यमुना जी में बहता है उसको वे आचमन के रूप में ग्रहण करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा में ले जाते हैं। और वो क्या है? सब मल मूत्र, पूरा मल मूत्र का प्रवाह यमुना जी के मध्य बह रहा है। और ये हम कैसे सहन कर रहे हैं? आस्तिक लोगों के लिए बहुत बड़ी ये एक विरोधाभासी बात है कि ये सामान्य सी बात है जो बदली जा सकती है। मनुष्य कृत दोष से उत्पन्न हुई है तो मनुष्य मिटा सकता है, पर अब शायद वो समय आ गया है। अभी हम थोड़े दिन पहले भाई श्री जी का भी उधर ध्यान आकर्षित करेंगे। ब्रज में रमणडेती गए थे। ब्रह्मांड घाट पे परम पूज्य कारशनी स्वामी जी के सनिधि में आरती हो रही थी, उसका दर्शन करने गए। वहाँ पुष्पांजलि के समय बैठे तो सैकड़ों जीव आंखों में यहाँ सब आ रहे थे। हमने पूछा क्यों? बोले ये पानी गंदा है ना, इसमें सारे ये ऐसे रहते। तो आरती के पश्चात जब हम वापस रमणडेती आवास पे आए तो पूज्य स्वामी जी महाराज के वहाँ उनके चरणों में ऐसे सहजता से हमने निवेदन किया कि अगर आप संकल्प करें तो ब्रज में तो यमुना जी अविरल और निर्मल दोनों ही हो सकती, बहुत कठिन नहीं।
32 किलोमीटर जो ब्रज का क्षेत्र है जहाँ यमुना जी की महिमा है, उतने क्षेत्र में तो ये मलमूत्र मत बहाओ, और बहाओ तो अलग नाला बना दो उनका। इसमें 400 किलोमीटर दूरी पे पहाड़ से यमुना जी उतर रही है, वहां से पाइप लगा के आप ब्रज में शेरगढ़ में छोड़ सकते हैं, कोई कठिन नहीं। 400 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तेल और गैस ले जाते हैं, तो 3 फुट की पाइप में आप यमुना जी का जल नहीं ला सकते हो। इतनी तकनीकी, इतना विज्ञान और इतना धन आप मंदिर आदि निर्माणों में लगा सकते हो। अभी हमारे भगवान राम जी के मंदिर के लिए सब तैयार हुए, तो यमुना जी के लिए ये आस्तिक लोग ये कर देंगे। केवल सरकार अनुमति दे दे तो ये कठिन काम नहीं है। तो महाराज श्री बोले जी, महाराज श्री बोले कि मैं संकल्प तो नहीं कर रहा हूं, पर आपने जैसे कहा है उसके अनुसार समझ में आ गया कि ये कार्य हो सकता है। तो वो जल्दी कहते नहीं है ये कार्य हो सकता है। उन्होंने जब कहा कि ये कार्य हो सकता है और मैं चेष्टा करता हूं, दूसरे दिन उन्होंने उस चर्चा को आगे बढ़ा दिया। बोले हमारे समझ में आ गई कि ये काम हो सकता। अरे उस महापुरुष के ये बात समझ में आई है कि वो तो वहीं रह रहे हैं और यमुना जी के अनन्य भक्त है। पर आज भी अगर स्फूर्णा ये हुई तो ठाकुर जी की कृपा से हुई है, और हमको विश्वास है कि महाराज श्री का संकल्प मानी हम सभी संतों का संकल्प है और आप सबका है। यमुना जी का ये छोटा सा कार्य 32 किलोमीटर, कम से कम 32 किलोमीटर यमुना जी में निर्मल और अविरल जल बहना चाहिए जो यमुनोत्री का है। तब तो ब्रजवास, ब्रज की महिमा। अब यमुना जी और गिरिराज जी दो ही तो है मुख्य ब्रज में, अगर ये दोनों में से एक भी चला गया तो वो अप्रमाणिक हो जाएगा। तो यमुना जी तो आपने समाप्त कर दिए, पर वो भगवत कृपा से अब अवसर है। अगर आप चाहोगे तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो धन भले न दे सके पर वो अनुमति दे सकते हैं, और उत्तराखंड के भी दे सकते हैं। बहुत सहजता से ये कार्य हो सकता है। तो ये भी भगवान कृपा। हम तो आपको पता है हमारा नाम गौ माता की उस चरणों से जोड़ा हुआ है। हमने कल आपके सामने कथा के प्रथम दिन निवेदन किया था कि अगर मनुष्य को अथवा संपूर्ण जीव जगत को अपने भविष्य के जीवन को सुरक्षित करना है, अपने आरोग्य की रक्षा का कोई संसाधन प्राप्त करना है, आधार लेना है, तो गाय के पास जाना पड़ेगा। गौ माता ही मानव जाति को संपूर्ण आरोग्य दे सकती है और सारे जीव जगत को बीमारियों और पर्यावरण तथा जल पृथ्वी आदि में जो विष है उनका हमने कल निवेदन किया कि उससे सब प्रकार के रोग होते हैं और इन्हीं को ठीक करने से सब निरोग हो जाते। तो तीनों को गौमाता ठीक करके सबको आरोग्य देती है। धरती को गोमय से सात्विक उर्वरा शक्ति देती है, जल को गोमूत्र से तथा पवन को गोघृत से। जल को गोमूत्र से कैसे करते हैं? पुराणों में वेदों में एक कहानी आती है कि हमारी गायें जहाँ जहाँ जल पीती है वो अगर सामान्य जलाशय है तो भी उनके जल पीने से गंगा आदि तीर्थों के समान परम पवित्र तीर्थ बन जाता है। गोमाता जब सहज रूप से प्राकृतिक जल पीती है तो कुछ पांव उनके जल में जाते, चरण, और जैसे जल पीना प्रारंभ करती है तो वे गोमूत्र छोड़ती है। सहज रूप से 2 बार गोमूत्र करती है। एक तो जब अपने बच्चे को वात्सल्य से दुग्ध देती उस समय, और एक जल पीती है उस समय। तो वो जल में गोमूत्र गिरता है। ये बात बहुत बड़ी है, घटना छोटी सी है, पर उसके स्पर्श होने से गंगा में भी, यमुना में भी, नर्मदा जी में, सारी नदियों में जहाँ गौ जल पीती है उसको इस तरह से उनके गोमूत्र से उस जल को विषाणु और रोगाणुओं से रहित कर देती है, उसको पवित्र कर देती है और रस युक्त कर देती है। आरोग्य शास्त्र में सभी रसों में श्रेष्ठ रस गोमूत्र के रस को माना है। तो ये जल को भी रस शक्ति देता है। जैसे
पृथ्वी को उर्वरा शक्ति देता है, ऐसे जल को। और गो घृत तो केवल वायु को नहीं, सूर्य को भी पोषण देता है। वायु को तो देता ही है, वो तो प्रयोगशालाओं में सिद्ध हो गया। शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध सात्विक अन्न, तीनों ही गौ माता दे सकती है। इन तीनों अगर शुद्ध और सात्विक है तो मनुष्य तो निरोग रहेगा ही, पर सभी पशु पक्षी, वृक्ष लताएं, पर्वत, वन, अरण्य सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। तो गौ की अधिक सुखमय, आनंदमय उपस्थिति इस धरती पर हम सबके आरोग्य के लिए अत्यंत अनिवार्य है। ये बात हमने कल आपकी सेवा में निवेदन की थी। दूसरी बात हमारी थी कि भाई समृद्धि वैसे सब में खूब हुआ है, आपको भोजन करना हो, भाई साहब को भी, भाई जी को भी बहुत देरी हो गई है, ब्याज जी भी विराजे है। तो मेरे तो 3 बातें थी कि भाई गाय आरोग्य भी देती है, गाय समृद्धि भी देती है, आशीर्वाद, और गाय भगवत प्रेम भी देती है, अभ्यता भी देती है। ये 3 बात है। तो आज मुझे जो बात आपसे कहनी थी वो ये कि गौ माता आशीर्वाद देती है। जैसे गौ माता आरोग्य देती है, ऐसे ही गौ माता आशीर्वाद देती है। कैसा आशीर्वाद? जैसा आशीर्वाद कोई देवता, संत, शूर नहीं दे सकता, अथवा सब मिलकर भी नहीं दे सकते हैं, उससे भी अधिक प्रभावी आशीर्वाद गौ माता देती है। भाई श्री विराजे हैं, इन्होंने लगभग एक, अब स्वर्ण जयंती, कथा की स्वर्ण जयंती आ जाएगी इनके, लगभग ऐसा मेरा अनुमान है, पूरा पता नहीं है। तो 50 वर्ष भागवत जी की महिमा हम सबको सुनाई है। कितने लोगों को भगवान के नाम से, भगवान की लीला से, भगवान के धाम से जोड़ा है। आशीर्वाद, संसार में जितनी सफलताएं हैं, जो देखते, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कीर्ति हो, धन हो, सम्मान हो, ये केवल मेहनत से या केवल बुद्धि से नहीं मिलता, ये आशीर्वाद से मिलता है। परमार्थ में भी यह गुण साधन ते न होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, भगवान की कृपा से। आशीर्वाद का मतलब कृपा, और कृपा का मतलब आशीर्वाद। गौ माता के आशीर्वाद से मनुष्य को लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टियों से सब प्रकार से अभ्युदय की प्राप्ति होती है, सब प्रकार के वैभव की प्राप्ति होती है। थोड़ी देर के लिए हम आध्यात्मिक को छोड़ दें, लौकिक, अगर आप किसी भी तरह से सफल जीवन जीना चाहते तो आपके पीछे एक आशीर्वाद शक्ति होना आवश्यक है। वो आपकी सुरक्षा भी है और बल भी है। तो वो आशीर्वाद जो है, गौ माता आपको इतना दे देती है कि आप जिस पथ से चलोगे वहां आपका पथ, आप अटकोगे नहीं, और वो सतपथ होगा तो हजारों लाखों का कल्याण होगा। अगर मतलब सेवा भावना से हम चलेंगे, गौ माता का आशीर्वाद और उनकी सेवा में लगाते जाएंगे। हमारे बाबा कहते थे कि सेवा के बदले में केवल सेवा का सामर्थ्य ही मांगना चाहिए, और कुछ नहीं मांगना चाहिए, और अधिक सेवा करूं ऐसा सामर्थ्य मांगना चाहिए। क्योंकि सेवा के बदले में जो फल मिलता है वो अगर हम मांगेंगे तो सीमित हो जाएगा, जबकि सेवा का फल असीम है। सेवा में क्रिया और पदार्थ तो गौण है, भाव प्रमुख है, भाव प्रमुख है, क्रिया और पदार्थ बहुत गौण है। सेवा भाव है, कर्म नहीं है। कर्म शुभ और अशुभ होते हैं, पर सेवा शुभ और अशुभ नहीं होती, एक ही होती है। और कर्म का फल आदि और अंत वाला होता है, पर सेवा का फल आदि और अंत वाला नहीं होता। गीता जी के कर्म योग वाले अध्याय में ये बात स्पष्ट लिखी है कि समत्व में स्थित होके अगर थोड़ा समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान कर लेगा तो कभी भी वो नष्ट नहीं होगा। कामना रहित उनके सामने वाले की पीड़ा से पीड़ित होके उनके पीड़ा निवारण की जो प्रवृत्ति है उनको हम सेवा कहते हैं।
पर सबसे पहले सामने वाले दुख से दुखी होना, यहां से ये इस सेवा का जन्म होता है। तो आज अगर ऐसी आशीर्वाद प्रदात्री गाय जो हमें सब कुछ दे सकती है, वो गाय और उसका वंश हमारी आवश्यकता अनुभव करता है अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। कभी ऐसा काल भी था, आज नरसिंह मेहता जी की गाड़ी की कथा कहानी आई होगी, आपने सुनी होगी। कभी ऐसा काल भी था कि बैल की खूब आवश्यकता थी, गोवंश की, गोमाता की खूब आवश्यकता थी, सब कुछ गऊ ही था, रुपया भी गऊ, वैभव भी गऊ, कीर्ति भी गऊ, समृद्धि भी गऊ, सब कुछ गौ था। जैसे इस युग में, या यूं कहें कि इस गत शताब्दी में, इस शताब्दी में केवल रुपया ही सब कुछ है। भगवान को भी रुपया चढ़ाओ, उधर भी रुपया चढ़ाओ, वहां भी रुपया चढ़ाओ, वहां भी रुपया चढ़ाओ, रुपया 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 रुपया। जो इस समय रुपयों का स्थान है, वो अतीत में गौ माता का स्थान था। जैसे इस समय रुपयों के लिए कोई कथा या महात्म्य नहीं सुनाना पड़ता, क्योंकि रुपयों का महत्व सभी समझते हैं, ऐसे ही अतीत में गौ माता का महत्व सभी समझते थे, क्योंकि उनको उनकी आवश्यकता थी, उनके बिना उनका जीवन चल ही नहीं सकता था। पर इस समय उनको लग रहा है कि गौ के बिना हम जी पा रहे हैं। ये एक भ्रम है, वहम है, गौ के बिना हम नहीं जी सकते। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, यतो गाय ततो वयम, अगर गाय है तो ही हम है, अथवा जहां गाय है वहीं हम है। हमारा अस्तित्व, मानव जाति का और जीव जगत का अस्तित्व गोमाता पर टिका हुआ। गो प्राण है पृथ्वी, प्रकृति और सृष्टि की। तो वो आशीर्वाद, गौ की सेवा का मतलब केवल गोग्रास वो तो है ही है, पर गौ की सेवा का मतलब हमारे पर्वत सुरक्षित हो, संरक्षित हो, हमारे वन सुरक्षित और संरक्षित हो, हमारी नदियां अविरल और निर्मल बहे, उनके तटबंध गौओं के लिए सुरक्षित हो, डोली, आगोर और गोचर जो गो भूमियों हैं वे भी आरक्षित और सुरक्षित हो। हमारी धरती में गाय के गोमय और गोमूत्र की खाद से ही सिंचन हो, और हमारे देवालयों में तथा आरोग्यशाला में, औषधियों और देवालय में गव्य वेद लक्षणा गऊ का ही हो। ये गौ सेवा का पूरा स्वरूप है। उसमें पर्यावरण भी है, प्रकृति भी है, धरती भी है, मानवीय संस्कृति भी है। गौ सेवा का अर्थ धरती की सेवा, प्रकृति की सेवा, पर्यावरण की सेवा और मानवता की सेवा है। इस दृष्टि से भी हम अगर गौ सेवा, गौ की पीड़ा से पीड़ित होते हैं, तो ये हम भगवान का आशीर्वाद लेने योग्य अपने को श्रेष्ठ पात्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। और अपने आरोग्य की दृष्टि से, जैसे हमने कल का, उस रूप से भी आप अगर गोवर्ती बनते हैं तो आपके आरोग्य की तो रक्षा होगी ही, पर आपको देख के दूसरे भी गव्य की महत्ता को समझेंगे, स्वीकारेंगे, और गव्य की मांग बढ़ेगी तो गो पालन और गौ की सेवा भी बढ़ेगी। तो वो आपके गोवर्त में भी, आरोग्य में भी गौ सेवा है, और आपके आशीर्वाद में, आप पुण्य के लिए, आशीर्वाद के लिए कुछ न कुछ तो करते हो, और पीढ़ियों से करते आए हो। कुछ समय केवल गौ से ही करो। जिस देवता को पूजना है गौ माता में पूजो, जिस तीर्थ को पूजना है गौ माता में पूजो, जो मंदिर बनाना है गौ माता में बनाओ। कुछ समय तो करके देखो, जो जो करते हैं उनको पूछो तो सही। यहाँ ऐसे आपको मिलेंगे, एक से एक अद्भुत अनुभव मिलेंगे कि कैसे गौ माता आशीर्वाद देती है। गौ माता का आशीर्वाद अनुपम है, वो आपको सब कुछ देती है। अनेक ऐसी घटना है, तो हम निवेदन करेंगे कि उसमें से एक दो घटनाएं श्री गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज कल आपको सुनाएंगे कि कैसे कैसे लौकिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से गौ माता का अनुग्रह किस तरह से अनुभव होता है लोगों को, अद्भुत है। तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी आशीर्वाद देती है। हमारे जैसे, देखो हम ऐसे व्यक्ति है, पढ़ाई के
पढ़ाई के बारे में अगर आप पूछते हैं तो शायद हम 1.5 वर्ष स्कूल में गए, 1.5 वर्ष, और अन्य भी कोई तब या पढ़ाई है नहीं तो फिर क्या है। तो ऐसे व्यक्ति भी आप जैसे महान धर्मात्माओं को कुछ कह रहा है, और ऐसे महान विद्वान तपस्वी साक्षात सुख स्वरूप हमारे पूज्य श्री भाई श्री जी गोवत्सी, इनके सामने हमारा क्या बोलना। हमको तो हिंदी बोलना नहीं आता था। गोरखपुर के पास में एक बस्ती गांव था, बस्ती जिला है, वहां एक मनोरमा नदी है। बाल्यकाल में हम 15 साल की आयु में वहां गए, कई महीना रहे, तो वहां पे मुझे एक नागा बाबा जी थे, उन्होंने रामचरितमानस पढ़ना सिखाया। तो कैसे पढ़ते थे, बंद गुरु पद परागा, ऐसे पढ़ते थे। पर गौ माता की कृपा से रामचरित्र पढ़ने की ये कोई अहंकार नहीं है, पर रामचरित्र या गीता में जो कुछ ज्ञान है उसके लिए मुझे अन्य किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाना पड़ा, गौ माता की कृपा से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने आप को सबके सामने रखा था कि भाई देख लो राम जी के नाम का प्रताप, मुझे ही देख लो। भांग का जो पता होता है, जंगली घास, वो तुलसी आज पूज्य हो गया। तो हम तुलसीदास जी की बराबरी नहीं करते, पर हम आपके सामने निवेदन करते। इसके अलावा इस शरीर में 9 वर्ष तक ऐसे पागल अवस्था में रहे, तो आहार विहार की अनियमितता से ये जो गुर्दे निष्क्रिय हो गए थे। आश्चर्य की बात है, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, राम कुमार जी जालान यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उनको कहा कि देखो ये बहुत समय ऐसे रहे, एक बार इनकी जांच करवा दी जाए। तो हम एक गिलास दूध या छाछ लेते थे, आवाज़ भी धीमी थी। तो वो जांच कराई तो बोले गुर्दे निष्क्रिय है। और आप आश्चर्य करोगे कि हमको यही प्रेरणा मिली, कोई बात नहीं, गौमूत्र और तुलसी के पत्ते लो। तो हम गौमूत्र और तुलसी के पत्ते लिए। बाद में शायद 1-2 साल बाद में गुर्दे, अब जांच कराए तो लोग कहते गुर्दे, डॉक्टर कहते बहुत बढ़िया गुर्दे, छोटे उम्र के 30-40 वर्ष की आयु की उम्र के व्यक्ति की वो ऐसे गुर्दे हैं। गौमूत्र से बच्चे गौमूत्र। उसके बाद हमको छाछ भी मिलने लग गई। गौशालाओं में इधर उधर जाते वहां दूध भी मिल जाता है। तो अब शरीर भी पुष्ट हो गया, बोलने भी लग गए और गुर्दे भी ठीक हो गए। शारीरिक रूप से भी हमको लाभ हुआ पूरा का पूरा, और आध्यात्मिक रूप से भी लाभ हुआ। अब रही बात पैसों के, मान, हाँ तो मान भी देखो यहाँ बैठा दिए, हम तो आपके पीछे बैठने योग्य है सबके, पर यहाँ बैठा दिए तो मान भी खूब सारा है, इससे और क्या अधिक मान चाहिए। फिर कहाँ ऊपर जाके शीर्षासन करना है, मान तो पूरा, तो मान भी है। और आप कहोगे ये तो सब है, पर धन कहाँ है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है, 1 टक्का भी नहीं है। पर बताओ आज भारत में यहाँ कोई माइका लाल ऐसा धनी मुझे आके कह दे कि महाराज तुम अपनी झोली लेके गुफा में चले जाओ, तुम्हारी वाले ये जो गायों वाला काम है ये हम कर लेंगे। सन 2000 में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तो श्री गोलोकवासी अशोक जी सिंघल ने हमको बहुत आग्रह पूर्वक उनसे मिलाया, ले जाके दिल्ली में, अभी दिल्ली में ही बैठे हैं, दिल्ली में मिलाया। तो आप आश्चर्य करोगे कि उन्होंने कहा हम एक चेक देना चाहते हैं, महाराज के हाथ में देना चाहते हैं, हम पैसे लेते नहीं, पैसा लेने देने का व्यवहार पहले था ही नहीं और अभी तक निभ रहा है, तो लेते नहीं, पर व्यवस्था की दृष्टि से सब काम। तो हमने कहा ट्रस्टी हैं उनको आप दे दीजिएगा चेक। तो बोले नहीं, हमको तो आपके हाथ में देना है। हमने कहा ठीक है, फिर हम झोली फैलाते हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हो, एक तरह के सम्राट हो, अब मुझे भारत की निराश्रित और असहाय गोवंश के लिए और किसी से न मांगना पड़े, तो लाओ इस झोले में डालो,
पीछे सरक गए वो, बोले ये तो तुलसी दल है। तो भारत के प्रधानमंत्री की ये स्थिति, तो इतना बड़ा काम इस शरीर को निमित्त बना के हो रहा है, तो इससे बड़ा धन वाली कहां से बात हुई। 1 रुपया नहीं था भाई, हमारे पास में 1 रुपया नहीं था। जब हम हिमालय से उतर के आए तो हमारी चिरंजीवी लाल जी ने टिकट कराई अजमेर की, और आज भी 1 रुपया नहीं है, न रुपयों का लेन देन आता है। पर ये अनेक सारे रुपयों से होने वाला कार्य आप सबके सामने हो रहा है। इसका मतलब गौ माता रुपये भी देती है ना। सन 2000 तक हम बाहर गए ही नहीं। दिल्ली में भी पथमेड़ा के निमित्त गोग्रास सेवा का ये जो कार्यक्रम है, ये शायद पहला कार्यक्रम होगा। आज से पहले दिल्ली में भी नहीं किया। कलकत्ता में चातुर्मास हुआ तब कई वर्षों बाद में, मतलब 2004 तक लगभग। उसके बाद हमारे मलूक पीठाधीश्वर जी आ गए भगवत कृपा से, तो उन्होंने गौ महिमा कहनी प्रारंभ कर दी। 2003 में वो गोधाम पथमेड़ा आ गए थे। तो वो जो मंच का कार्य है भगवती गौ माता ने उनको सौंपा। वे बड़े विद्वान हैं और बहुत सुंदर सुमधुर शब्दों में विश्व को सबको बताते हैं, भक्त हैं, हृदय हैं। उसके बाद ठाकुर जी ने अपने परिकर स्वरूप हमारे सखा के सखा को भेज दिया, सखा सखी। तो वो पूरे देश में भक्ति की महिमा, भक्तों की महिमा और गौमाता की महिमा खूब अच्छी तरह से कह रहे हैं। उसका बहुत बड़ा परिणाम आया है। भाई श्री जी ने 2010 में हमसे एक बात कही थी कि जो लोग ब्राह्मण है, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उनको भी अपने ये कहा जाए कि सब वेद लक्षणा गऊ के दूध घी का ही उपयोग करें। तो हमने आग्रह किया कि गोपाष्टमी आ रही है, उसमें आप वहाँ गौ माता को कथा भी सुनाएं और विप्र लोगों को भी बुलाएंगे सबको। तो आपने 2011 में वहाँ पे श्रीमद् भागवत जी की कथा कही। उसके बाद में आप देखेंगे तो देश के अधिकतर स्थानों में लोग, धार्मिक लोगों में गाय के दूध घी का महत्व बढ़ गया। पहले भैंस का लेते थे, जर्सी का लेते थे, या फिर भैंस का लेते गाढ़ा देख के। बाकी भारतीय वेद लक्षणा गाय का दूध अलग है और उसमें अधिक महत्व है, ये बात भी अधिकतर लोगों को ज्ञात नहीं थी। तो धार्मिक जगत में पिछले 9 साल से खूब बड़ा जागरण आया है इस विषय में। इसके पीछे भारत के सभी आध्यात्मिक महापुरुष है, पूज्य भाई श्री जी, बापू जी, वे सारे रितंबरा जी, रामभद्राचार्य जी, जितने कथा कर रहे हैं महापुरुष, वे सब लगातार गौ महिमा कह रहे हैं। वो शायद पहले इन्होंने 40 वर्ष, जैसे पूज्य भाई श्री विराज हैं, 35 वर्ष नहीं कही होगी, इतनी गौ महिमा पिछले 10 वर्षों में कह रहे हैं। तो भगवान किसी न किसी माध्यम से मनुष्यों को मार्ग दिखाते हैं। पहले भागवत जी का खूब था, अभी गौ भागवत जी के साथ साथ गौ ने अपना स्थान आ गया। तो संकेत, तो धार्मिक संकेत तो हमको हो गया कि आशीर्वाद का भी ये अवसर है। तो मेरा ये निवेदन है कि आरोग्य के लिए भी गौ माता का आश्रय ले और आशीर्वाद के लिए भी गौ माता का आश्रय ले, तो आपको पश्चाताप नहीं होगा, गलानी नहीं होगी और आपकी इच्छा से विपरीत परिणाम नहीं आएंगे। वो कामधेनु है। अतः ये 2 बातें, कल आरोग्य वाली और आज आशीर्वाद वाली, अगर हम कल पुनः मिले तो गौ माता कैसे प्रेम प्रदान करती है, भगवत प्रेम, उस पर चर्चा करेंगे। बाकी तो हमने कल निवेदन किया था कि हमको जो कुछ कहना है वो सब ये महापुरुष बहुत बढ़िया विधिवत ढंग से कह रहे हैं। वो जितने अच्छे तरह से कहते और समझाते हैं उस तरह से हमको अभ्यास ही नहीं है। ये भी आपसे बात कर रहे हैं, ये कोई कथा आदि नहीं कि ऐसे आवश्यकता पड़ी लो बोल लो तो फिर बोलने लग गए। तो कथा कहने का, विश्व को लोगों के ग्राह्य सिद्धा संवाद करके उनमें भेजने का ये अभ्यास हमारा नहीं है। अतः
आरोग्य और आशीर्वाद के दोनों सूत्रों के महत्व को सव्यम आप तो विवेकवान हैं, अध्ययन मनन करें और मेरा मार्गदर्शन करें कि हाँ ठीक कह रहे हैं या बेठीक कह रहे हैं आप। आरोग्य और आशीर्वाद के लिए गौ माता से श्रेष्ठ कोई और हो तो वो भी बताए, ऐसा आपसे आग्रह है और ये अपेक्षा है कि आप इस दोनों सूत्रों पर अवश्य मनन करेंगे। इसी भावना के साथ पुनः पूज्य भाई श्री जी, पूज्य गोवत्स राधा कृष्ण जी तथा उपस्थित सभी धर्मात्मा, गोभक्त माताओं, बहनों, भाइयों सभी को सादर सप्रेम हरि समरण। जय गो माता, जय गोपाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण।